92 जिस भाई को पैतृक की आवश्यकता हो कृपया दुर्गेश भाई से मिले महादेव आप लोगों ने दोपहर की स्थिति में देखा कि प्रभु राम माता जानकी को ढूंढते ढूंढते सेवरी आश्रम होते हुए सेवरी ने बताया कि आगे चल करके ऋषिमुख पर्वत पड़ेगा, वहां पर सुग्रीव नाम का बानर रहता है, वहां पर जाओ, हो सकता है माता जी का पता लग जाए। आज प्रभु राम सेवरी के बताए हुए रास्ते पर चल देते हैं। आगे चले बहु प्रभु राम प्रिय लक्ष्मण सेवरी के हुए बताए हुए रास्ते पर ऋषिमुख पर्वत की तरफ चल देते हैं और इधर सुग्रीव अपने भाई बाल के डर से ऋषिमुख पर्वत पर अपनी समस्त वाली सेना के समेत विराजमान है। आप लोग सीन देखते ऋषिमुख पर्वत की। धन्यवाद। हेलो, आज का जो पावन प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है हमारी शहर ग्राम मेला मोहल्ला पार्टी के माध्यम से बालीवध सीता उर्फ लंका का दहन। आप लोग शांति का सहयोग बनाए रखेंगे तो अवश्य आनंद आएगा बच्चों। और सीन हमारी आप लोग देखेंगे ऋषिमुख पर्वत की। इधर देखे बाली के डर से बाली का भाई सुग्रीव और जैसे मंत्री जामवंत और हनुमंतलाल सभी मानवी सेना के साथ में विराजमान है। देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। हमारे वहीं से सीधे धन्यवाद। हनुमंतलाल कहिए राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो राजन। कहना मैं ये चाहता हूँ, जिस दिन से हमारे भाई बाल ने मुझे मार पीट करके पंपा को उससे निकाल दिया है, उसी दिन से हमेशा हमें भय ही भय बना रहता है। कैसा भय राजन? भय तो हमें इस बात का बना रहता है क्योंकि बाल ऋषिमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, क्योंकि माता ऋषि ने उसे श्राप दे दिया है यदि वो ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। अरे राजन, यदि बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है तो आपको भय कैसा? हनुमंतलाल, श्राप के कारण बाल ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता तो मुझे मारने के लिए कोई दूत भेजेगा। क्या कर राजन, आप बाली से न डरकर बल्कि उनके गुप्तरों से आपको भय बना रहता है। अरे राजन, आपकी सेना में तो बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे मंत्री जामवंत, नरेंद्र और हनुमान जैसे आपकी सेवा करने वाले हैं, फिर भी आपको भय कैसा? हनुमंतलाल, भाई बाल के डर से मैं अपनी सेना को
सभी वाहिनी सेना एक जगह अभी एकत्रित कर ली जाए। अरे ठीक है, अब बात करें बात में दूसरा जगह को हाँ मान के जाओ। बता रहे महाराज कितने मतवाले हैं जल्दी उन्हें नहीं होगा अपने इस विकट जगह पे दूतों का भेजा। वाह मंत्री जामो बुढ़े हो गए लेकिन साहस बहुत रखते हैं। पूरी उठा रहे आप अच्छे प्रकार से संग्राम करें आप जब हमें कोई मारने के लिए आएगा तो आप लोग हमारी सहायता करेंगे। अवश्य राजन, आओ निसंकोच होकर आसन ग्रहण करो। सभी बालक अपना सुरक्षित स्थान ग्रहण कर लें। मंत्री जामो आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हेलो मैंने आगे श्रीमान पाल भाई साहब की तरफ से चलती हुई सीट में 20 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये पहरे हजारों बटब्रथों बोलो बनते भी इधर
देखे तो पुरुष आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपना देश नरसिंह का बना हुए हमारे बीच में पर्वत की तरफ आ रहे हैं और हमें प्रतीत भी हो रहा है कि संभव है उसके संभव है उसके गुप्त ये मेरा दोनों दूत हमारे भाई पाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। मेला कमेटी इनके तरफ से भगवान श्री राम के वियोग पर खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार देने पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तो बोलो राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमतलाल, आप अपना भेष ब्राह्मण का बना लें। क्या कहा राजन? मैं अपना भेष ब्राह्मण का बना लूं? हाँ, ब्राह्मण का भेष बना करके जब ये दूतों के पास में जाओगे तो आपको सारा पता मालूम हो जाएगा कि कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। तो ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ। हनुमतलाल, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम इनका, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि निकले बातें सच में तो मुझे सारा विश्वास हो जाए कि दोनों दोस्त हमारे भाई पाल के भेजे हुए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनसे मुझे इशारा कर देंगे, मैं किसी गुफा में छुप जाऊंगा। ठीक है राजन, आप चिंता न करें, मैं तत्काल अपना ब्राह्मण का भेष बना करके इन दूतों के पास जाता हूँ और इनसे सारा भेद लेता हूँ, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। ठीक है राजन, मैं जा। ठीक है, जाओ, दोनों दोस्त बढ़ते ही चले आ रहे हैं।
ब्राह्मण देव आज इस जन्नत में कहाँ विचरण कर रहे हो? ब्राह्मण देव कहाँ विचरण कर रहे हो? भगवान जो बात मैं आपसे पूछना चाहता था वो स्वयं हमसे पूछ बैठे। भगवान कि कठिन मार्ग है यहाँ का, पर है गंभीर, नया पुराना निर्माण है सारा। भगवान श्री राम और हनुमान जी के सिर पर खुश होकर इनाम दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। भगवान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बालू पठारों, यहाँ से निश्चरों और पहाड़ों का भय बना रहता है। आप से विकट जंगलों में कहाँ आप पहुंचे? क्या बताऊं ब्राह्मण लोग, क्यों इस समय मैं तो कहीं का नहीं रहा हूँ। क्या पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ, मैं तो कहीं का नहीं। कि मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। कि मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी नहीं आपको है, आ रहा नया ढूंढते हैं। देखा भी नहीं आपको है, आ रहा नया ढूंढते हैं। मानव शरीर के नाते से ये बात मैं पूछ रहा हूँ। फिर भी आपको कहीं देखा है, लेकिन इसमें याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, भूल रहा। कि है क्या पता ब्राह्मण था पढ़ते करते हैं। ब्राह्मण का दिखाई देता है, लेकिन तुम परमात्मा से बने हुए हो। उसी प्रकार
नहीं भगवान, राजा कभी सन्यासी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रजा पालक होता है, अपने देश को चलाता है, अपने शासन को चलाता है। राजा कभी सन्यासी नहीं होता है भगवान। अपनी माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 व्यतीत करने के लिए आए थे। राम नाम लक्ष्मण सीता हमारे साथ में, परंतु माता सीता नहीं दिखाई दे रही है। वो कहाँ है भगवान? ना भगवान, उनके दर्शन करो भगवान। बताओ ब्राह्मण कि यहाँ हरी सजना पाया जानकी को इधर उधर जंगल में ढूंढ रहा हूँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। श्रीमान गुड्डू मिश्रा 24 डेयरी की तरफ से 100 रुपया, संदीप कमलाबाद की तरफ, रानू कमलाबाद की तरफ से 100 रुपया, कमलेश कमलाबाद की तरफ से 100 रुपया, कैलाश कमलाबाद की तरफ से 100 रुपया। ये पांचों लोग 500 मुद्राएं चलते सिर पर दे पार्टी तरफ से। हेलो, ये आगे श्रीमान राघव कश्यप भाई साहब ये श्रीरामों की तरफ से ये जल्दी इसी पर 100 रुपए का पुरस्कार है पार्टी तरफ से। धन्यवाद। सीता का तुम ब्राह्मण हो, तुमने तो मेरे साथ में कुछ गलती नहीं किया है, अब तुम्हें क्या क्षमा करूं भगवान। किसी महाराज हमारा है, प्राण शरीर लाखों का है, सुग्रीव ही पर रहता है, जो हम लोग
हनुमान आप सबसे नाश कर देंगे हनुमान। परंतु भगवान पहले आप हमारे महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता करें, उसके बाद माता सीता का पता अवश्य लगाया जाएगा भगवान। क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान। आप लोग ऋषमुख पर्वत चलते हैं। चलो परंतु भगवान ऋषमुख पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत तक पहुंचेंगे? तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषमुख पर्वत चलते हैं। ये कोई दूत नहीं है, ये अयोध्या देश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। ये राम और लक्ष्मण मतलब आपने वहां पर जाकर के सही पता ही नहीं पाया। राम लक्ष्मण तो अपने अयोध्या में हमें ऐसे विकट जंगलों में कहा अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी थी, लेकिन सीता के साथ में दिखाई नहीं दे रही। यही तो कारण है राजन, पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ आ पहुंचे हैं। इस कारण राजन आप उनसे शरणागति करें, इसीलिए हम सबका कल्याण है। यदि ये प्रभु ने नारायण है तो अवश्य से शरणागति करें। अवश्य ये सत्य का प्रणाम स्वीकार करें ना। हेलो, जीतू पश्चात उनकी तरफ से